स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं भाई इस टोयोटा ग्लेंजा के बारे में। ये जो है ग्लेंजा का सेकंड टॉप वेरिएंट है, जो कि आपको जी के नाम से देखने को मिलता है। आज ये तो देखेंगे ही कि टोयोटा ग्लेंजा के अंदर जी वेरिएंट अगर आप लेते हो क्या कुछ मिलता है। साथ में दो तीन चीजें ऐसी इंपॉर्टेंट है ना, अगर आप अप्रैल मई जून इन तीनों महीने के बीच में अगर आपने अप्रैल में ले चुके हो तो वेल एंड गुड। अगर आप मई और जून के बीच में लेना चाहते हो, टोयोटा यहाँ पे इतना कमाल का डिस्काउंट दे रहा है ना अपने टाइजर और ग्लेंजा के ऊपर। आप जब सुनोगे आप हैरान हो जाओगे। ये लगा लो स्विफ्ट के बजट में जो है ग्लेंजा का ये टॉप वेरिएंट यहाँ पे मिल जाएगा। आप ये वीडियो देखना, आपको कैसे मिलेगा कैसे नहीं मिलेगा सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर से कर देना। चलिए सबसे पहले एक बार आप चाबी चेकआउट कर लो। इस तरीके की चाबी आपको देखने को मिलती है अगर आप ये जी वाला वेरिएंट यहाँ पे लेते हो। सामने की तरफ दो बटन ऑफर करे गए हैं लॉक अनलॉक करने के लिए। पीछे अगर आप देखते हो तो टोयोटा का लोगो आपको मिल जाता है और इनफैक्ट सेकेंडरी की भी आपको सेम देखने को मिलती है। मेन प्राइसिंग पे आ जाते हैं क्योंकि प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो जो इसका बेस प्राइस है एक्स शोरूम की अगर आप बात करते हो 8.82 लाख एक्स शोरूम ये आपको कॉस्ट करती है। और अब है मेन बात डिस्काउंट, ये क्या डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप इस गाड़ी को मई जून इन दोनों महीने के बीच में जो है प्लान करते हो तो यहाँ पे जो डिस्काउंट है, या तो आप इस तरीके से समझ लो कि 1 लाख रुपए का डिस्काउंट मिलेगा 2024 वाली जो मैन्युफैक्चरिंग रहेगी। दूसरी चीज 2025 में भी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो एक बार आप जब डीलरशिप पे आओ तो पता कर लेना। जितना मेरे को नोन में पता चला है मैं डेफिनेटली वो चीज आपको बता रहा हूँ, गलत नहीं बताऊंगा। तो वो चीज दूसरी चीज, या फिर टोयोटा तो कई जगह पे ये भी बोल रहा है कि आप गाड़ी एक्स शोरूम प्राइस पे लेके चले जाओ, जो इंश्योरेंस और आरटीओ है उसका पैसा जो है टोयोटा खुद से भरने वाला है। ये टाइजर और ग्लेंजा दोनों के ऊपर एप्लीकेबल जो है रहने वाला है। तो ये है मेन डिस्काउंट। और स्विफ्ट से भी कम प्राइस में ग्लेंजा का ये जी वेरिएंट आप अपने घर जो है लेके जा सकते हो। बाकी डीलरशिप की कॉन्टेक्ट डिटेल्स मेंशन कर रहा हूँ, उस पर जरूर से एक बार कॉल कर लेना, या फिर विजिट करना चाहते हो विजिट भी आप कर सकते हो। अब बात करते हैं क्या कुछ आपको मिल जाता है इस जी वेरिएंट के अंदर। सबसे पहले तो इंडिकेटर्स वगैरह आप देख लो, यहाँ पे जो डीआरएल्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। सिंगल प्रोजेक्टर हेडलैम्प का ऑप्शन दिया गया है जो कि आपको एलईडीज के अंदर मिलता है। ऑटो हेडलैम्प वाला जो फीचर है वो डेफिनेटली आपको नहीं मिलेगा। बाकी नीचे कोई भी जो फॉग लैम्प वगैरह वो नहीं मिलती है। ये फेक कार्बन फाइबर फिनिश जरूर से जो है यहाँ पे आपको दे रखी है। अब कुछ एसेसरीज भी हैं, जैसे अगर आप इस वाले पार्ट की बात करते हो तो ये एसेसरीज है कितने रुपए की है, कितने ईएमआई पे अगर आप लेना चाहते हो। अगर आप 5 साल के लिए इस पे लोन कराते हो तो 137 रुपए पर मंथ आपको जो है इस एसेसरीज के जो यहाँ पे देने पड़ेंगे। टो करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। बाकी जितने भी एसेसरीज है मैं आपको हाईलाइट करके जो है बताने वाला हूँ। बाकी आपको ये नीचे वाला पार्ट अगर आप अपनी गाड़ी के अंदर लगवाना है तो इसका जो प्राइस है वो देख लो। यहाँ पे 59 रुपीज आपको जो है 5 साल तक टोयोटा को देने पड़ेंगे। इसका जो एग्जैक्ट प्राइसिंग है जब आप डिलीवरी लो तो डेफिनेटली एक बार टोयोटा डीलरशिप से जो है बात कर लेना। बाकी ये सब मैंने आपको दिखाई देता है। नीचे वाली जो ग्रिल है वो मैट ब्लैक के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर आपको कोई भी जो 360 का कैमरा है वो नहीं मिलता है, वो सिर्फ इसके वी वेरिएंट के अंदर आता है। बाकी इस साइड से डिजाइन वगैरह देख लो। यहाँ पे ये भी जो एसेसरीज है ना वो भी यहाँ पे लग रखी है। इसका क्या प्राइसिंग है वो देखो, यहाँ से आई थिंक छूट गया है तो कोई तो बात है, नहीं तो मैं दिखा देता, इसलिए मैंने हाईलाइट भी नहीं किया है। बाकी व्हील की बात करते हो देखो टॉप एंड में जो मिलता है, और अगर आप इसकी सेकंड टॉप की बात करोगे सेम डिजाइन है, डायमंड कट अलॉय मिल जाते हैं। टोयोटा का आपको लोगो दे रखा है एल्कन 4G। अपोलो के जो टायर आते हैं वो आपको मिलते हैं 195/55 R16। ये टायर साइज आपको दिया गया है। आगे की तरफ जो डिस्क ब्रेक है वो मिल जाते हैं। कुछ लोग जो है इसे बलिनो से यहाँ पे जो है कंपेयर करने लगते हैं। भाई कर सकते हो, बॉडी स्टाइल ऑलमोस्ट बलिनो जैसा ही है, बट बहुत सारी चीजों में डिफरेंस है। जैसे हेडलाइट की बात हो गई, बम्पर का जो डिजाइन है थोड़ा सा कैमरी से इंस्पायर्ड कहीं ना कहीं लगने वाला है। बाकी जो नई कैमरी है उससे तो बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके सामने ये लॉन्च वगैरह हुई थी, देखो इसका और डिजाइन, अगर आप इसके डिजाइन की बात करते हो बहुत अंतर कहीं ना कहीं आपको देखने वाला है। ये जो है ये स्टॉक है, कंपनी फील्ड आपको मिलते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर, ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों साइड आपको दिया गया है। लोअर गार्निश आपको मिल जाती है। मिरर्स की बात करते हो बॉडी कलर आपको दिए गए। इंडिकेटर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल दोनों का ऑप्शन दिया गया है। अब कुछ चीजें और दिखा देता हूँ। ये वीडियो को होल्ड करके आप पढ़ लेना, इस पर सारी चीजें जो है यहाँ पे मेंशन करी हुई है, पीछे कुछ भी नहीं है। तो आपको समझ में आ जाएगा क्या कुछ आपको लगवाना है क्या कुछ नहीं लगवाना है। आगे बढ़े उससे पहले एक चीज और, जो अपना ए प्लर है वो मैट ब्लैक के अंदर आपको दिया गया है। ये भी अपने जो एसेसरीज पैक है उसी के अंदर इंक्लूडेड है। इसके आपको 58 रुपीज 5 साल तक जो है देने पड़ेंगे अगर आप इसको लोन पे एक तरीके से जो है लेते हो। यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर पेट्रोल सीएनजी लेना चाहते हो ले सकते हो, बट इस पर्टिकुलर जी वेरिएंट के अंदर आपको सीएनजी का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और लोअर गार्निश जो है यहाँ तक आपको मिल जाती है। आगे बढ़े पीछे से एक बार आप लोग वगैरह देखो। ये जो अगर आप मड फ्लैप देखोगे ना तो मड फ्लैप भी आप ईएमआई पे जो है ले सकते हो, जिसके 19 रुपए 5 साल तक आपको जो यहाँ पे देने पड़ेंगे। जी वेरिएंट है उसकी बैजिंग आपको देखने को मिल जाती है। हल्का सा मैं आपको जो है जूम कर देता हूँ। ये देखो नीचे जो टेल गेट के नीचे जो क्रोम लगा हुआ है ये भी एसेसरीज है।
इसके कितने रुपए देने हैं, यहाँ पे आपको 15 रुपीज पर मंथ या फिर 5 साल तक जो है देने पड़ेंगे। ग्लेंजा की बैजिंग है, टोयोटा का लोगो मिल जाता है। इस वेरिएंट के अंदर जो कैमरा है वो सिर्फ रिवर्स में मिलता है, 360 वाली चीज जो है मैंने आपको बताई दी थी। लाइट वगैरह की बात करते हो, पूरा एलईडी सेटअप आपको दिया गया है, यहाँ पे इंडिकेटर्स, रिवर्स लाइट। बाकी अगर आप आगे बात करते हो तो यहाँ पे अगर आप रियर ग्लास में चेकआउट करोगे तो डिफॉगर आपको मिल जाता है, वाइपर यहाँ पे आपको जो है दिया गया है। एलईडी स्टॉप लैंप मिल जाती है अंदर की तरफ, अगर आप छोटा सा नोटिस कर पाओगे तो यहाँ पे जो वॉशर है वो आपको मिल जाता है। यहाँ पे जो एंटीना है वो शार्क नहीं मिलता है, वायर्ड वाला ही आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। सेफ्टी रिफ्लेक्टर वगैरह है। उसके अलावा कुछ चीजें और देख लेते हैं, चलो बूट स्पेस में आपको अभी दिखा देता हूँ। ये देखो 318 लीटर का जो बूट स्पेस है वो मिल जाता है। पार्सल ट्रे भी आती है, बट आई थिंक या तो निकाल दिया है तो कोई तो बात है। पार्सल ट्रे भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाकी लाइट वगैरह देख लो, ये सेंसर बेस्ड है, वैसे आप मैनुअली भी इसे जो है ऑन ऑफ कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप बूट बंद करोगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है बंद भी हो जाती है। हुक वगैरह अंदर की तरफ दिया गया है, यहाँ पे सेफ्टी ट्राइंगल आप देख लो। उसके अलावा अगर आप स्पेयर टायर देखते हो तो सबसे पहले तो मैक्स 80 तक की स्पीड मेंशन कर रखी है, और ये जो टायर साइज है वो डेफिनेटली आपको छोटा मिलता है, 185 65 R15 ये टायर साइज आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, 60-40 जो स्प्लिट फंक्शन है वो भी आपको दिया गया है। एडजस्टेबल तीनों हेडरेस्ट मिल जाते हैं। बीच वाले के लिए प्रॉपर जो 3 पॉइंट सीट बेल्ट है वो आपको दे रखी है। ऊपर की तरफ जो अगर आप देखोगे तो ग्रैब हैंडल का जो ऑप्शन है वो भी दिया गया है। एक और चीज नोटिस करो, रुपए सेंसर और बूट रिलीज करने का दोनों का ऑप्शन जो है यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और ये जो है कंपनी फिटेड आपको यहाँ पे दिया गया है। बाकी इस गाड़ी के अंदर एक चीज नेगेटिव है कि वो है ये ग्राउंड क्लियरेंस। 165 का जो है कंपनी यहाँ पे बता रही है, जो कि इंडियन कंडीशन के हिसाब से बहुत बेकार है। डेफिनेटली आपको कभी ना कभी दिक्कत, अगर रास्ते खराब है तो आने वाली है, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। अगर आप इसको साइड मोल्डिंग को लगवाते हो तो यहाँ पे आप ऑप्शन पढ़ लो भाई, 66 रुपीज पर मंथ 5 साल तक आपको देने पड़ेंगे। तो ये भी एसेसरीज सेल करने का नया ऑप्शन जो है टोयोटा ने निकाला है। बाकी आप बताओ आपको कैसा लगा ये ऑप्शन। बाकी बोनट वगैरह चेकआउट करा देता हूँ, यहाँ से इस तरीके से खींचो, ये जो है खुल जाएगा। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका इंजन। यहाँ पे जो है ना इंजन आपको 1.2 लीटर वाला मिलता है, नेचुरली एस्पिरेटेड जो आता है, ये आप देख लो भाई, प्रॉपर क्लीन तरीके से मेंटेन यहाँ पे जो करा गया है। यहाँ पे एक्सटर्नल बैटरी मिल जाती है, उसके अलावा यहाँ पे जो कूलेंट वगैरह है उसका डालने का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे से अच्छी तरीके से पैक आपको की गई है। बाकी यहाँ से वॉशर डालना है उसका ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे जो इंसुलेशन वगैरह है वो आपको दे रखी है। बाकी ये जो इंजन है ना वो 88 bhp की मैक्सिमम पावर बनाता है, 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको डिलीवर करता है, और साथ ही में रिलायबल तो है ही, रिफाइंड भी बहुत अच्छा खासा है। 4 सिलेंडर इंजन है तो कोई आपको दिक्कत होने नहीं वाली है। इसका जो प्रॉपर नाम है ना टोयोटा तो बता भी नहीं रहा है, मैं आपको चुपचानी से बता देता हूँ। यहाँ पर टोयोटा डीलरशिप पे थोड़ा सा मारुति की तारीफ करेंगे तो थोड़ा सा लोग गलत तरीके से देखते हैं, तो वो चीज़ के सीरीज वाला नेचुरली एस्पिरेटेड जो इंजन आता है ना मारुति के अंदर, वो वाला इंजन है, और कोई अंतर नहीं है इसके अंदर, तो वो चीज़ आप याद रखना। बाकी 21 का एवरेज जो है कंपनी यहाँ पे क्लेम कर रही है। मुझे लगता है कि 18 तक का एवरेज इजीली जो है आपको मिल जाना चाहिए प्रैक्टिकल लाइफ में, वो चीज मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। बाकी आगे बढ़े तो सबसे पहले तो आप इसका इंटीरियर वगैरह देखो। पहले मैं बंद करता हूँ इसके हेजार्ड लाइट को। जो इंटीरियर है वो इंटीरियर अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली बलिनो से बहुत अलग है। डुअल टोन आपको मिल जाता है, डुअल टोन के साथ साथ एक और अटेंशन टू डिटेल अगर आप देखोगे तो पियानो ब्लैक का टच आपको दिया गया है। चाहे आप सेंटर में यहाँ पे बात कर लो, चाहे आप इस जगह की बात कर लो, तो पियानो ब्लैक का जो टच है ना वो डेफिनेटली आपको मल्टीपल जगह पे मिल जाता है। चारों पावर विंडोज हैं, ऑटो अप ऑटो डाउन ड्राइवर के लिए दे रखे हैं, मिरर्स के सारे कंट्रोल्स हैं। डोर लीवर जो है वो आपको क्रोम के अंदर यहाँ पे जो है मिल जाता है। बाकी अगर आप एक टॉप से नीचे वाला वेरिएंट लेते हो तो यहाँ पे जो एचयूडी के कंट्रोल्स है वो मिसिंग है। ट्रैक्शन कंट्रोल जरूर से दिया गया है, आइडल स्टार्ट स्टॉप और हेडलाइट लेवलर, ये सारी चीजें जहाँ पे जो है मिल जाती हैं। अब स्टीयरिंग व्हील पे आ जाएं तो सबसे पहले तो आप टोयोटा का लोगो देख लो। यहाँ पे जो क्रूज कंट्रोल है डेफिनेटली वो यहाँ से मिसिंग है। बाकी स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट की बात करते हो, टिल्ट आपको दिया गया है, और अगर आप टेलीस्कोपिक की बात करते हो तो वो भी आपको देखने के लिए जो यहाँ पे मिल जाता है। बढ़िया चीज है, थोड़ा सा स्मूथ नहीं है, हो सकता है डीलरशिप की गाड़ी है तो थोड़ा कहीं ना कहीं इशू हो, जब आप नई गाड़ी खरीदोगे डेफिनेटली आपको स्मूथ जो है मिलेगा। बाकी यहाँ पे वाइपर्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, उसके अलावा हेडलाइट की जो कंट्रोल्स है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ऑटो की जो बैजिंग है वो आपको मिल जाती है। इस गाड़ी के अंदर जो म्यूजिक सिस्टम है वो भी बहुत कमाल का है, 4 स्पीकर्स आपको मिलेंगे, 2 ट्यूटर्स आएंगे। सबवूफर वगैरह का ऑप्शन तो टॉप एंड छोड़ो किसी में भी जो आपको नहीं मिलता है। बाकी फ्लैट बॉटम जरूर से दिया गया, ये स्टीयरिंग व्हील लेदर ऐप आपको जो है नहीं मिलता है, जो कि वी वेरिएंट के अंदर आता है। एक बार बटन प्रेस करते हैं, यहाँ पे दे रखा है इसका बटन, इसको आप इस तरीके से दबाओ, ये जो है ऑन हो जाएगा। बलिनो से अलग जो एमआईडी है वो आपको अलग मिलती है, वो क्यों? लाइटिंग का थोड़ा सा फर्क है, और लुक एंड फील की अगर आप बात करोगे तो उसमें आपको जो है डिफरेंस यहाँ पे मिलता है। 8 तक की मार्किंग दे रखी है टैकोमीटर में, टूल एंड टेम्परेचर। बाकी स्पीडोमीटर की बात करते हो, ये वार्निंग भी आपको डेफिनेटली सुनने के लिए मिलती है। बाकी मैं आपको बता रहा था नीचे की तरफ अगर आप देखते हो तो फ्यूल इंडिकेशन आपको मिल जाता है। स्पीडोमीटर की बात करते हो 220 तक की जो मार्किंग है वो दे रखी है। बीच में 6 इंचेस की डिस्प्ले है जो कि टाइम दिखा रही है, आउटसाइड टेम्परेचर, सीट बेल्ट की जो वार्निंग है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। टॉगल करना है तो उसका बटन यहाँ पे दिया गया है, इस तरीके से आप टॉगल कर सकते हो। यहाँ पे सारी चीजें बिल्कुल सेम है, बलिनो या ग्लेंजा की बात कर लो वो चीज।
बाकी सारी चीजें दिखा देती है, कोई दिक्कत नहीं होगी। टायर प्रेशर वगैरह की बात करते हो तो वो डेफिनेटली यहाँ पे जो है नहीं दिखाता है। इंफोटेनमेंट पे बढ़े तो भाई यहाँ पे जो इंफोटेनमेंट है वो टॉप एंड से डेफिनेटली छोटा है। यहाँ पे जो है आपको 7 इंचेस वाला मिलता है, जबकि टॉप एंड की बात करोगे तो 9 इंचेस का आता है। ये इसका जो प्रॉपर नाम है उसमें थोड़ा सा अंतर है, ये प्रो है सिर्फ। अगर आप प्रो प्लस की बात करते हो तो वो 9 इंचेस वाला जो आता है वो है, इतना फर्क है। बाकी स्क्रीन साइज तो छोटा आपको मिलता ही है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो देखो कुछ भी नहीं है, टीपीएमएस वगैरह नहीं मिलता है, जो कि मारुति डेफिनेटली अपनी कई गाड़ियों के अंदर जो है कॉमन ऐड किए जा रही है। बाकी ये थोड़ा सा गंदा लगता है देखने में, अगर आप देख पा रहे हो पियानो ब्लैक के साथ मैट ब्लैक का कॉम्बिनेशन जम नहीं रहा है। हेजाइलाइट का स्विच देख पा रहे हो, ऑटोमेटिक एसी आपको मिल जाता है। नीचे की तरफ अगर आप बढ़ते हो 12V का पावर सॉकेट, ए टाइप जो पोर्ट है वो आपको दिया गया है। ऊपर देखें जो मैनुअल डिमिंग IRVM है वो आपको मिल जाता है, साथ में जो लाइट्स है वो हेलोजन के अंदर दे रखी है। यहाँ पे देखते हो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वैनिटी मिरर आपको दिया गया है। सीट देख लो, डुअल टोन फैब्रिक सीट्स का जो ऑप्शन है वो आपको मिलता है। 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स है, 2 कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं। हैंड ब्रेक जो है सादा वाला आपको यहाँ पे जो दिया गया, कहने का मतलब है मैनुअल मिलता है। यहाँ पे स्लाइडेबल आर्म रेस्ट मिल जाती है। स्पेस वगैरह देखोगे तो इतना कुछ स्पेस है। आपके जो पर्स वगैरह है, छोटा मोटा आइटम है, वो डेफिनेटली आप यहाँ पे जो है रख सकते हो। इसको कर देते हैं बंद। उसके अलावा कुछ चीजें और हैं, जैसे कि अगर आप फुटबेल लाइट की बात करोगे तो वो भी आपको देखने को मिल जाती है। अगर आप नीचे से देखोगे, चलो मैं आपको क्लोजअप में दिखाता हूँ, ये अब आप देख लो, यहाँ पे प्रॉपर आपको दिख जाएगा। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कोई भी जो लाइट है वो आपको नहीं मिलती है। बाकी सीट के अंदर हाइट एडजस्टमेंट और रिक्लाइन एंगल दोनों का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे जो है मिल जाता है। पीछे देखें तो पीछे से सबसे पहले तो आप सेटअप वगैरह चेकआउट कर लो। इंटीरियर वगैरह ऑलमोस्ट सेम दिखता है, कोई अंतर नहीं है। बाकी जो सीट है वो आपको 60-40 के अंदर मिली जाती है, वो मैंने आपको दिखाई दिया था, ये आप देख भी पा रहे होगे। रिक्लाइन वगैरह सिर्फ एक ही पोजीशन पे होती है, 2 स्टेप में आप रिक्लाइन वगैरह नहीं कर सकते हो। आईसो के 4 सीट एंकर्स मिल जाते हैं। बाकी 3 पॉइंट सीट बेल्ट प्रॉपर आपको जो है यहाँ पे दी गई है। एसी वेंट्स आपको मिल जाते हैं। इस गाड़ी की जो लेंथ है वो है 3.99 मीटर की। उसके बेसिस पे अगर आप स्पेस वगैरह को जजमेंट में लेते हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरी हाइट 5.5 के आसपास है। स्पेस देखो, बढ़िया स्पेस मिलता है। फैब्रिक सीट से डेफिनेटली थोड़ा सा फील भी सही सा होता है। लेदर सीट्स का ऑप्शन किसी भी वेरिएंट्स के अंदर नहीं आता है, तो वो चीज़ आप क्लियर याद रखना। नी रूम तो बढ़िया मिलता ही है। अंडर थाई सपोर्ट भी बढ़िया है। अगर आपकी हाइट 6 फीट से कम है तब तक तो बढ़िया रहेगा। अगर आपकी हाइट 6 फीट से ज्यादा हो जाती है तब डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे जो दिक्कत आने वाली है। उसके अलावा हेडरूम वगैरह की बात करें तो मैं थोड़ा सा बोलता हूँ कि दूर हो जाएंगे। ये देख लो, मेरी हाइट 5.5 के आसपास है। इतना कुछ हेडरूम आपको देखने को मिलता है। अगर मैं रिक्लाइन होकर बैठूं तो ऐसा कुछ आएगा। बाकी ये एडजस्टेबल वगैरह मिल जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपकी हाइट 6 फीट से ज्यादा है तब आपको डेफिनेटली जो है इशू फील हो सकता है। उसके अलावा सीट के पीछे कोई भी पॉकेट्स वगैरह नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जरूर से पॉकेट मिल जाती है। ये सब मैंने आपको दिखाई दिया। सेंटर में जो लाइट है वो हेलोजन के अंदर आपको दी गई है। ओपनेबल ग्रैब हैंडल है, कोटू का आपको यहाँ पे मिल ही जाता है। तो डेफिनेटली अगर आप प्रीमियम हैचबैक की बात करते हो तो वो आपको बैठते यहाँ पे फील होने लगता है कि हाँ भाई, नॉर्मल हैचबैक से अगर आप प्रीमियम हैचबैक की तरफ आ रहे हो, डिफरेंस है। बाकी आपको डिस्काउंट कैसा लगा वो तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। क्या आप ग्लेंजा का ये जी वेरिएंट लेना पसंद करोगे कि नहीं करोगे, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और डिस्काउंट कैसा लगा वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।